हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए रेवल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं सुना है तो पहले जाकर के उसे सुन लीजिए, वरना इस एपिसोड का मज़ा किरकिरा रह जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना और अर्नव जो कि अब बेड पर आ चुके थे। वहीं संजना जैसे ही अपने हाथ को अर्नव को हैंडकफ में बांधता हुआ देखती है, वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। वहीं अर्नव जो उससे उसकी मर्जी पूछते हुए कहते हैं, तो डू यू वांट इट। संजना धीरे से अपने सर को हाँ में हिला देती है। वहीं आगे अर्नव जो उससे कहते हैं, पहले अपनी नज़र तो खोल करके मुझे देख लो। संजना अपने सर ना में हिलाने की कोशिश तो करती है, मगर अर्नव उसे प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, कम ऑन डू इट। संजना धीरे धीरे अपनी निगाहों को खोल करके अर्नव को देखने लगती है। वहीं संजना अपनी निगाहें खोल करके अर्नव की नज़र के पास एक बार देखती है और फिर से अपनी निगाहों को दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं अर्नव जो उससे फिर से पूछते हैं, तो बताइए डू यू रियली वांट इट। संजना अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वो फिर से अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, लेकिन नहीं, अगर आवाज़ चली गई तो। अर्नव जो उससे कहते हैं, तुम इतना तेज़ आवाज़ करने वाली हो। संजना आज अपनी आंखें फिर से बंद करते हुए कहती है, तो दर्द होगा तो। अर्नव जो उससे कहते हैं, I'll be gentle, don't worry about that। संजना की गालियाँ सुनते ही एकदम से लाल हो जाते हैं। वहीं अर्नव के भी चेहरे पर हल्की से स्माइल आ जाती है। वो संजना की तरफ थोड़ा झुकते हैं और उसके फोरहेड पर अपने होठ को रखते हुए कहते हैं, लेट्स मेक आउट प्रोडक्ट टुडे। संजना के हाथ जो इस वक्त हैंडकफ में तो बंधे हुए थे, मगर अर्नव की इस तरह गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से उसके बदन धीरे धीरे मचलने लगते हैं। अर्नव जो धीरे धीरे फोरहेड से लेकर के संजना के होठ की तरफ आ जाते हैं और वो जैसे ही अपने होठों को संजना के होठ से टच कराने वाले होते हैं कि तभी संजना उनके कान में आकर धीरे से कहती है, डोंट यू डेयर टू लीव मी दिस टाइम। आप हमेशा इसी तरह करते हैं। फर्स्टली आप मेरे हार्मोन लेवल बढ़ा देते हैं, उसके बाद छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर इस बार भी कुछ ऐसा करने का इरादा है ना, देन जस्ट स्टे अवे। वहीं अर्नव जो साइड में लेटते हैं और अपने हाथ पर टेक लगाते हुए और अपने हाथ पर अपने सर को टेक लगाते हुए कहते हैं, ओह, तो मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें ऐसा कब फील हुआ दैट आई जस्ट लेफ्ट यू। संजना जो उन्हें याद दिलाते हुए कहती है, अच्छा तो आपको याद नहीं है। अर्नव जो बहुत ही मासूमियत से कहते हैं, नहीं, मुझे तो वो याद नहीं आ रहा ऐसा कब हुआ था। संजना जो उन्हें डेट याद दिलाते हुए कहती है, याद नहीं हमारी वेडिंग नाइट के दिन अब किस तरह से मुझे टर्न ऑन करके भाग गए थे। संजना की बात सुनकर अर्नव थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, ओह, तो मेरी वाइफ जी को मेरे इस तरह छोड़ के जाने से प्रॉब्लम हो रही थी, बताना चाहिए था ना उस दिन। संजना जो कहती है, मुझे उस टाइम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्यों बताती। अर्नव जो कहते हैं, और अब। संजना जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अर्नव की बात पर धीरे से कहती है, अब भी अच्छे नहीं लगते हैं। अर्नव जो कहते हैं, तो तुम कंसेंट क्यों दे रही हो मुझे, फिर रहने देते हैं ना, ऐसे ही रहो तुम। और ये बोल करके वो बगल में जा करके पिलो पर अपना सर रखते हैं और लेट जाते हैं। वहीं संजना उन्हें देखते हुए कहती है, परेशान कितना करते हैं आप। अर्नव जो कहते हैं, पहले खुल करके डिमांड करो तभी करूँगा। संजना जो कहती है, क्या। अर्नव जो कहते हैं, क्या क्या। संजना जो कहती है, क्या करेंगे। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें सेटिस्फाई। संजना जो अपने हैंडकफ में ही बंधे हाथों को तुरंत ही अपने चेहरे पर लाती है और उसे बिल्कुल ढकते हुए कहती है, मैं नहीं बोलूँगी खुद से। अर्नव जो कहते हैं, तो फिर मैं भी नहीं करूँगा खुद से। संजना जो कहती है, हाँ, उफ। संजना को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। वहीं अर्नव को ये सब देख करके बहुत मज़ा आ रहा था। अर्नव जो कहते हैं, बचपन में बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है, मैं भी करूँगा। संजना भी उन्हें परेशान करते हुए कहती है, ठीक है फिर, मैं तो अब कॉलेज जाना शुरू भी कर चुकी हूँ और आपको शायद पता नहीं है कि कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ मुझे देख रहे थे। जैसे ही अर्नव ये सुनते हैं, वो अपनी जगह से बिल्कुल उठते हुए संजना के ऊपर आते हुए कहते हैं, व्हाट, किसने देखा तुम्हें। संजना जो कहती है, बहुत सारे लोग थे, किसका किसका नाम बताऊँ। अर्नव जो संजना के चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए कहते हैं, जस्ट टेल मी। संजना के हाथ जो इस वक्त उसके चेहरे पर थे, अर्नव तुरंत ही उसके हाथ को हटाते हुए कहते हैं, हाथ हटाओ और बताओ मुझे। संजना जो कहती है, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अर्नव जो तुरंत ही उसके होठ के पास आते हैं और उसके लिप को हल्का सा बाइट करते हुए कहते हैं, बता रही हो या नहीं। संजना को थोड़ा दर्द हुआ था जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है और वो अर्नव से कहती है,
हाँ कितना दर्द हो रहा है, दूर रहिए। अर्नब जो कहते हैं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जब करूँगा तब क्या होगा तुम्हारा। संजना जो कहती है शेम ऑन यू, इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती। अर्नब जैसे कहते हैं और तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही, तुम क्या कर रही हो। संजना जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है नहीं मुझे नहीं आ रही, और ये बोल करके वो हल्का सा हंसने लगती है। मैं आपको अब गुस्सा आ रहा था और वो संजना से पूछते हैं मेरी बातों का जवाब नहीं दिया अभी तक तुमने, कौन था वो जो तुम्हें घूर कर देख रहा था। संजना जो कहती है घूर कर नहीं देख रहा था, प्यार से देख रहा था। अर्नब जो कहते हैं जो भी हो बताओ जल्दी। संजना जो कहती है क्यों, उसको मरवाना है। अर्नब जो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। संजना जो कहती है तो क्या करवाएंगे। अर्नब जो कहते हैं उनकी बॉडी से उनका सिर अलग करके उनकी मुंडी को यहीं पर रखूंगा एंड देन आई विल टच यू। उन्हें बताना मेरा फ़र्ज़ है दैट आई ओन यू। संजना जो अपना मुंह से कोड़ते हुए कहती है मैं कोई सामान नहीं हूँ दैट यू कैन ओन मी। अर्नब भी उसकी बात पर एग्री करते हुए कहते हैं एग्जैक्टली, यू आर नॉट एनीथिंग, यू आर माई स्वीट हार्ट एंड नाउ यू हैव टू टेल मी। कौन था वो। संजना जो कहती है मजाक कर रही थी भाई। अर्नब जो कहते हैं तुम्हारे इस मजाक की वजह से मेरा कितना खून जला है तुम्हें कोई आइडिया भी है। संजना जो कहती है कोई बात नहीं, आपके स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अर्नब जो कहते हैं और क्या ऑप्शन है। संजना जो कहती है आपको पता है आपको बहुत पाप पड़ने वाला है। अर्नब जो कहते हैं मुझे पता है, मैंने बहुत कांड किए और मुझे पाप भी पड़ेगा, बट डोंट वरी, तुम भी मेरे साथ हेल में ही जाओगी। संजना जो कहती है हाँ कहाँ के टॉपिक को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग कैसे हैं। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर तो मेरे अंदर भी नहीं है। अर्नब जैसे कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दैट। संजना जो कहती हैं आप टॉपिक पर रहिए ना। अर्नब जो हंसते हुए कहते हैं कौन सा टॉपिक। वहीं संजना जो अर्नब की बात सुन करके फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है वही टॉपिक पे जहाँ पर हम लोग थे, आप बार बार क्यों तंग कर रहे हैं। अर्नब जैसे कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। संजना जो कहती है ओके तो रेडी हैं। अर्नब जिसको हंसते हुए देख कर कहते हैं तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट कैसे हो सकती हो। संजना जी कहती है हाँ फिर टॉपिक से क्यों भटक रहे हैं। संजना ने इतना बोला ही था कि उससे पहले ही अर्नब के ठंडे हाथ जो कि उसके कमर पर जा कर के बन जाते हैं और वो उसके सूट के कट से अपने हाथ को अंदर डालते हुए कहते हैं नो दैट्स एनफ, अब इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा मुझसे। संजना जो कहती है दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। अर्नब जैसे कहते हैं बीइंग बोल्ड। संजना जी कहती है क्यों कोई प्रॉब्लम है। अर्नब जी कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो संजना की पीठ पर अपने हाथ को रखते हैं और उसको उठाते हुए कहते हैं कम ऑन। संजना जी कहती हैं उठना भी पड़ेगा। अर्नब जी कहते हैं या ऑब्वियसली, और वो उसे बैक से उठाते हुए उसके ऊपर की कुर्ती को धीरे से उसके बदन से अलग करते हुए कहते हैं वाओ योर फिगर इज रियली अमेजिंग। संजना जो अपने हाथों से ही संजना जो अपने आप को ढकते हुए कहती है हाँ आई थिंक वी शुड ऑफ द लाइट। अर्नब जी कहते हैं या एग्जैक्टली, ये करना कैसे भूल गया मैं। और वह रूम के सारी लाइट्स को ऑलमोस्ट ऑफ कर चुके थे। अब पूरे रूम में सिर्फ रेड लाइट चल रही थी जो कि रूम को थोड़ा हॉरिबल, थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा डार्क फील दे रही थी। और अर्नब फिर से जल्दी से बेड पर आते हुए कहते हैं सो फाइनली वी आर रेडी। और अर्नब अपने हाथों से अपनी टी शर्ट को उतारते हुए कहते हैं लेट्स डू इट, और ये बोल करके वो उसके ऊपर आकर के लेट जाते हैं। वहीं अब अर्नब नहीं रुकने वाले थे। अब संजना का कंसेंट उन्हें मिल गया था और उन्हें पता था कि अगर आज संजना को वो इस तरह बेचैन करके छोड़ दिए तो फिर संजना उनसे कभी बात नहीं करने वाली। और भला अर्नब के अंदर भी इतनी कंट्रोलिंग पावर थी नहीं, जिससे वो धीरे धीरे अब वाइल्ड होना शुरू हो जाते हैं और उनके होंठ और दांत जो कि अब पूरे फुल पावर में आ चुके थे। संजना भी धीरे धीरे आहें भरते हुए सिसकियां लेने लगती है। वही अर्नब जो धीरे से संजना के ब्रा स्ट्रैप को उसके शोल्डर से नीचे करते हुए कहते हैं आर यू ओके विद इट। संजना जैसे ही अर्नब को ये पूछता हुआ सुनती है वो अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए अर्नब के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है मुझे नहीं पता था दैट माई हस्बैंड इज गोइंग टू बी दिस मच स्वीट। हर चीज़ को पूछ कर करता है। अर्नब जो उससे कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बोल बनता हुआ देखना चाहता हूँ एंड दिस वॉज माई एक्चुअल गोल। संजना जो अर्नब से कहती है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट, आज मैं आपको रोकूंगी नहीं। अर्नब जो संजना से कहते हैं अगर रोकती भी
तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज आज मैं तुम्हारी सुनने के मूड में भी नहीं हूँ। और ये बोल करके वो अपने दोनों हाथ को संजना के पीठ के पास ले जाते हैं और एक ही झटके में उसकी ब्रा का हुक तुरंत ही खोल देते हैं। अर्नब जो उसे उसके बदन से अलग करते ही कि इससे पहले ही संजना उनके हाथ पर पूरी तरह से लेट जाती है और उनके हाथ को अपनी पीठ के अंदर ही दबा लेती है। अर्नब जो संजना से कहते हैं, तो यहाँ पर तुम मेरे साथ कंपटीशन खेल रही हो? संजना जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, अब बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्नब जो कहते हैं, क्यों, अब घबराहट हो रही है? पहले तो बहुत बोल्ड बन रही थी। संजना जो कहती है, आपको कुछ दिख तो नहीं रहा? अर्नब जो कहते हैं, देख लेने दो, स्माइल। संजना जो कहती है, हाँ, हाउ इज इट योर्स? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे हाथ को अपने पीठ के पीछे दबा लोगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है? संजना जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, कैसे कर पाएंगे? अर्नब जो अपने होठ को संजना के होठ पर रखते हैं और उसे धीरे धीरे करके उसकी गर्दन से नीचे आते हुए उसके चेस्ट पर आते हुए कहते हैं, नाउ यू सी, अब इस सिनेरियो को हम और रोमांटिक बना सकते हैं। और ये बोल करके वो उसकी ब्रा को अपने दांतों से उसके बदन से अलग कर देते हैं। संजना जैसे ही ये फील करती है कि अब उसके बदन पर ऊपर कुछ भी नहीं बचा है तो वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं अर्नब जो जानबूझकर के आके संजना के ऊपर लेट चुके थे। संजना पहले तो अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास ले आने की कोशिश करती है, मगर अर्नब उससे कहते हैं, खबरदार, अगर तुम्हारे हाथ हमारे बीच में आए तो जान लेना, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर के मैं इसे तुम्हारे बदन से अलग कर दूँ। संजना जो अर्नब से कहती है, हाँ आप यहाँ पर भी मारने पीटने की बात कर रहे हैं? अर्नब जो कहते हैं, मुझे इस वक्त हमारे बीच कोई नहीं चाहिए, इवन नॉट अ सिंगल पीस ऑफ अ क्लॉथ। और ये बोल करके वो झटके से ही संजना की पीठ से अपने दोनों हाथ को निकालते हैं और अपने एक हाथ से ही संजना के दोनों हाथ को ऊपर की तरफ कर देते हैं। संजना की बॉडी में एक अजीब सी सिरहन से उठ जाती है और उसकी हार्ट बीट इस लेवल पर फास्ट हो चुकी थी जैसे उसका दिल कभी भी उसके अपने ही शरीर से बाहर निकल आएगा। वही अर्नब भी अब कोई कसर नहीं छोड़ने वाले थे। अर्नब भी अब कहाँ रुकने वाले थे। वो भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने दांतों से हर जगह संजना की बॉडी पर निशान छोड़ते जाते हैं। वो जैसे ही संजना के क्लिविस के पास आकर के अपने दांतों को लगाते हैं, संजना के मुंह से आग निकल जाती है। वहीं अर्नब जो अपने एक हाथ को धीरे से संजना के चेहरे पर ले जाते हैं और उसके चेहरे को हल्का सहलाते हुए अपने एक हाथ और अपने थंब से संजना के लोअर लिप को हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, डोंट मेक नॉइस। वहीं संजना जो अपने दबे हुए होठ से ही कहती है, बट इट्स हर्टिंग मी। अर्नब जो जहाँ पर अपने दांतों से कट लगाते हैं वहीं हल्का सा अपने टंग को लगाते हुए कहते हैं, ओके देन आई विल हील इट। और धीरे धीरे करके वो थोड़ा और नीचे आते हैं और संजना के नेवल के पास आते हुए वहाँ पर भी हल्का सा अपने दांतों से कट लगाते हैं, जिससे फिर से संजना हल्का सा आह निकाल देती है। लेकिन अर्नब फिर से उससे कहते हैं, कम ऑन संजना, स्टॉप इट, ये तो बहुत छोटा दर्द है, अगर इतने में ही आह करने लगी तो बाकी की चीज़ों को कैसे फेस करोगी? और ये बोल करके वो अपने होठों से ही संजना की बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो संजना की कमर के कभी लेफ्ट साइड में उसे बाइट देते तो कभी राइट साइड में, और फिर अपने दांतों से बाइट करने के बाद वो उसे टंग से धीरे धीरे सक भी करने लगते ताकि संजना को वहाँ पर थोड़ा रिलीफ महसूस होने लगे। वहीं वो संजना के चेहरे के पास फिर से अपने चेहरे को लाते हैं और उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट लेटते हुए कहते हैं, तो बताइए आगे के प्रोसेस के लिए आप तैयार हैं? अब संजना को इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि वो हाँ कैसे बोल पाती, जिसकी वजह से वो फिर से अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ खुला देती है। अर्नब जो उसके हाथ को देखकर कहते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है, तुम क्या चाहती हो, मैं इसे पीछे बांध दूँ? संजना जो झटके से अपने हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, नहीं। अर्नब उसे कहते हैं, तो तुरंत ही इसे खुद ऊपर करो, अदरवाइज आई हैव टू डू इट। वहीं संजना जो अपने सिर को जल्दी से ना में हिला देती है। अर्नब की आंखें जैसे ही संजना को इस तरह ना करता हुआ देखती हैं, उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर जाती है और वो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, ओके फाइन, देन बी रेडी टू बी फोर्स्ड बाय मी। और ये बोल करके वो अपने हाथ को संजना के पैंट की तरफ ले जाते हैं। और अब क्या था, अब संजना की बॉडी पर एक कपड़े नहीं बचे थे। वहीं वो खुद को और संजना को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेते हैं
और संजना के कान में आकर धीरे से उसे वार्न करते हुए कहते हैं, अगर कल मेरी फैमिली को फेस करने में ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर अपनी आवाज़ को कंट्रोल में रखना। संजना के भी होंठ इस वक्त अर्नव के कान के पास ही थे और वो भी धीरे से कहती है, अगर आप खुद को कंट्रोल में रखेंगे तो आई प्रॉमिस मैं भी कंट्रोल में रख पाऊंगी। और वो आगे कहती है, मेरी आवाज़ आप पर डिपेंड करती है, ट्राई टू बी जेंटल प्लीज़। अर्नव उससे कहते हैं, लेट्स सी। अर्नव जो संजना की गर्दन के पास अपने चेहरे को छुपाते हैं और उसके बाल के फ्रेग्रेंस को फील करते हुए अपनी सेडक्टिव आवाज़ में कहते हैं, यू नो व्हाट, यू आर सो टाइट। वहीं संजना इस बात पर कुछ बोल ही नहीं पाती, उसके तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। अर्नव के चेहरे पर हल्का सा कुछ पानी पानी जैसा महसूस होता है तो वो तुरंत ही संजना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे स्वीट हार्ट, ज़्यादा तकलीफ हो रही है? संजना जो अर्नव के बाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं। वही अर्नव जो उसके हाथ से हैंडकफ को खोलते हुए कहते हैं, अगर ज़्यादा दर्द हो तो यू कैन स्क्रैच मी, मेरी बॉडी पर जितना मार्क्स बनाना चाहो बना सकती हो। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाइट मी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जैसे ही अर्नव ने इतना बोला था, संजना के हाथ तुरंत ही अर्नव की पीठ पर चले जाते हैं। वहीं संजना की आवाज़ धीरे धीरे अब उसके मुंह से निकलना शुरू हो गई थी और वो अब काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्लाना भी शुरू कर चुकी थी। अर्नव जो उसके होंठ के पास अपने होंठ को लाते हुए कहते हैं, मेक श्योर कि आवाज़ सिर्फ इस मेंशन तक ही रहे, पूरे सोसाइटी को नहीं बताना हमें कि हम क्या कर रहे हैं। वहीं संजना के एक हाथ जो कि अर्नव के बाल के पास थे और वो लगातार अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए उनके बाल को ज़ोर से पकड़ी हुई थी। वहीं संजना के दूसरे हाथ जो लगातार अर्नव की पीठ पर इधर उधर सहला रहे थे। सहलाना कहना तो सही नहीं होगा, बल्कि वो तो अपनी बॉडी के सारे पेन को अपने नेल के थ्रू अर्नव की पीठ पर स्क्रैच बना बना कर निकाल रही थी। वो कभी उनके चेस्ट पर तो कभी उनकी पीठ पर स्क्रैच कर रही थी। लगभग 2 घंटे इसी तरह से बीत जाते हैं और संजना अब काफ़ी हद तक थक चुकी थी। उसकी आवाज़ भी अब धीरे पड़ने लगी थी और उसकी पूरी बॉडी में पेन जो कि उसके सर से लेकर पांव तक दौड़े जा रहा था। संजना जो अर्नव के चेस्ट पर अपने दोनों पाम को रखते हुए कहती है, आई थिंक वी शुड स्टॉप इट। अर्नव जो संजना के चेहरे की तरफ अपनी आंखों को करके देखते हुए कहते हैं, नो नॉट दिस सून। और वह संजना के ऊपर से अलग होते हुए कहते हैं, मैं इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी अभी तो तुमने कोई मेहनत की भी नहीं है, सारा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, तुम कैसे थक गई। और वह संजना को झटके से अपने ऊपर करते हुए कहते हैं, नाउ इट्स योर टर्न, शो मी कितनी स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर। संजना जो फिर से अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगा देती है, मगर अर्नव कहाँ उसे ये करने देने वाले थे। वो तुरंत ही उसके हाथ को उसके चेहरे से हटाते हुए कहते हैं, लुक एट मी इन माई आईज। संजना जो अपनी आंखों को फिर भी बंद किए रहती है और वो अर्नव से कहती है, नहीं। और ये बोल करके वो उनकी आंखों पे भी अपने हाथ रखते हुए कहती है, डोंट यू डेयर टू लुक एट मी राइट नाउ। अर्नव जो हंसते हुए कहते हैं, आई थिंक वी शुड कैप्चर दिस मोमेंट इन आवर फोन। संजना जो कहती है, नो छी ओह। अर्नव जो कहते हैं, या एग्जैक्टली, दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ अस, यू नो फॉर मेमोरीज हमें ये चीज़ रखना चाहिए। संजना जो कहती है, मेमोरी के लिए यही चीज़ रखना है। अर्नव जो कहते हैं, ऑब्वियसली। और लगभग 1 घंटे इसी तरह से और बीत जाते हैं। संजना जो फिर से उनके ऊपर लेटते हुए कहती है, नाउ आई एम डन, आई डोंट हैव मोर इन स्ट्रेंथ। 3 घंटे हो गए। अर्नव जो से कहते हैं, सिर्फ 3 घंटे, नो नॉट दिस सून। संजना जो कहती है, कहाँ से लाते इतनी एनर्जी आप। अर्नव जो से कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ ना, अच्छे से खाया करो मेरी तरह। संजना जो अर्नव से कहती है, मैं उठूँगी कैसे कल। अर्नव जो से कहते हैं, कल की बात कर रही हो, मुझे तो लग रहा है 2-3 दिन तक तुम उठने के हालत में नहीं बचोगी। संजना जो कहती है, ये भी कोई पनिशमेंट है क्या। अर्नव जो कहते हैं, नो दिस इज़ कॉल्ड प्लेजर नॉट पनिशमेंट स्टूपिड।
वहीं संजना जो अर्नब के ऊपर से उतर करके अर्नब के ठीक बगल में आकर के लेट चुकी थी। अर्नब जो कहते हैं, सुनाओ विच पोजीशन। संजना जो ना करते हुए कहते हैं, नो, बहुत जलन हो रही है। अर्नब जो संजना के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, कहाँ जलन हो रही है। संजना जो अर्नब की बदमाशी को समझते हुए कहती है, मुझे नहीं बताना, आपको नहीं पता। अर्नब जो कहते हैं, कहाँ, होठों पे, आंखों में, पेट में हो रही है या फिर हाथ पे। संजना जो अर्नब के कंधे पर मारते हुए कहती है, भग। अर्नब जो कहते हैं, स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। संजना जो कहती है, पर इट्स पेनिंग राइट नाउ ना, और जलन भी हो रही है। अर्नब जो कहते हैं, नो वरी, मेरे पास उसका भी इलाज है। संजना जो कहती है, और वो क्या। अर्नब जो संजना और अपने ऊपर से ब्लैंकेट तुरंत ही हटाते हुए कहते हैं, कम। संजना जो झटके से अपने पूरे बदन को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। अर्नब जो तुरंत ही बेड से खड़े होते हैं और संजना को अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, आई सेड कम ना। संजना जो अपने हाथों को फिर से अपने चेहरे पर रखते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अर्नब तुरंत ही बाथरूम का दरवाज़ा अनलॉक करते हैं और उसको शावर के सामने ले जाते हुए कहते हैं, हियर। संजना जो कहते हैं, बाथरूम में। अर्नब जो कहते हैं, यहाँ तुम्हें जलन नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और वो कोल्ड शावर का बटन ऑन कर देते हैं और संजना से कहते हैं, ले डाउन। संजना जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, हाँ क्या। अर्नब जो कहते हैं, नीचे लेटो। संजना जो जल्दी से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। अर्नब जो कहते हैं, शट अप। बाथरूम की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी जब उसके अंदर कोई एंटर करता था, तो वहाँ के ब्लैक टाइल्स पर संजना और अर्नब दोनों की रिफ्लेक्शन साफ नजर आ रही थी, जिसकी वजह से संजना का चेहरा और ज़्यादा रेड होने लगता है। अर्नब जो ज़बरदस्ती संजना को नीचे लेटाते हुए कहते हैं, राइट हेयर। अर्नब थोड़ा देर संजना को उसी तरह खड़े होते हुए देखते हैं और फिर संजना से पूछते हैं, नाउ हाउ आर यू फीलिंग। संजना जो थोड़ा मचलते हुए कहती है, बेटर। अर्नब जो शावर को देखते हुए कहते हैं, बट मुझे इससे जेलस हो रही है। संजना जो अर्नब को देखकर कहती है, और वो क्यों। अर्नब जो कहते हैं, जहाँ इस वक्त मुझे होना चाहिए वहाँ ये शावर क्या कर रहा है। और ये बोल करके वह फिर से उसके ऊपर आकर के बेंड हो जाते हैं और लगभग आधे से 1 घंटा यहाँ पर भी उन लोग का इसी तरह से बीत जाता है। शावर के पानी के साथ संजना की सिसकियाँ और उसकी आवाज़ें जो कि पूरी तरह से मिक्स हो रही थी। वहीं अर्नब भी धीरे धीरे अपनी आंखें भरते हुए कहते हैं, मेरी स्ट्रेंथ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। संजना जो अर्नब को देखकर कहती है, यू नो व्हाट। संजना जो अर्नब को देखकर कहती है, आर यू अ वाइल्ड एनिमल। अर्नब जो उससे कहते हैं, वेल हूँ तो मैं इंसान ही, मगर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। और वह संजना को फिर से गोद में उठाते हुए कहते हैं, नाउ वेयर। संजना जो कहती है, अभी तक मन नहीं भरा। अर्नब जो कहते हैं, वहीं जैसे ही अर्नब ने संजना के पैरों की बदौलत उसे खड़ा किया था, संजना के पैर पूरी तरह से कांपने लगते हैं। अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, ओह योर लेग्स आर शेकिंग। संजना जो धीरे से कहती है, हाँ आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए, मुझे नींद भी आ रही है। अर्नब जो कहते हैं, ओके ओके, 1 लास्ट राउंड ओके। संजना जो कहती है, नहीं आप लास्ट राउंड करते करते बहुत, नहीं अब नहीं। वही अर्नब जो संजना को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो फिर से उसे अपनी गोद में उठाते हैं और ले आकर के उसे बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, ओके फाइन, एज यू से माई स्वीट हार्ट। वहीं जैसे ही संजना आकर के बेड पे लेटी थी, वो अर्नब से कहती है, हमें टॉवल तो यूज़ कर लेना चाहिए ना, बेड गीला हो जाएगा। अर्नब जिससे कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुमने बेडशीट को ऑलरेडी कितना गीला कर दिया है। संजना जो तुरंत ही करवट बदलते हुए कहती है, हाँ बहुत गंदे हैं। भाई अर्नब भी उसके पेट पर अपना हाथ रखते हैं और उसे एक ही झटके में अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात मान रहा हूँ, मामूली बात है, और फिर भी तुम मुझे गंदा कह रही हो। और ये बोल करके वो उसके कान के पास आकर के धीरे से किस करते हैं और उससे धीरे से कहते हैं, गुड नाइट। संजना जो काफ़ी ज़्यादा थक तो चुकी थी, मगर अर्नब के इस तरह से उसके कान के पास बोलने की वजह से संजना जो पीछे मुड़ करके अर्नब के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है वैसे।
जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नव के चेहरे पर फिर से एक गहरी मुस्कान तैर जाती है और वह संजना को देखकर कहते हैं अच्छा, तो अब आप नहीं थकी? संजना जी कहती है, नहीं, मैं बस बता रही थी। अर्नव जो तुरंत ही संजना को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, ओके। और एक बार फिर से उन दोनों लोगों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। वहीं अब धीरे धीरे अर्नव को भी नींद आने लगी थी और संजना को भी। अर्नव जो अभी भी संजना के ऊपर ही थे। रात भर जगने की वजह से और रात भर इतना मेहनत भरा काम करके थकने की वजह से अर्नव और संजना को उसी पोजीशन में नींद आ जाती है। आइए जानते हैं अब कैसी होगी अगली सुबह अर्नव और संजना की। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए रेवा की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।